हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, मेरे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का। थैंक यू सो मच। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम ये रीडिंग करेंगे कि आप अपनी फेयर को कैसे लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी रीडिंग रहने वाली है। अब मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ पे कि आपको एक गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, आपको एक गाइडेंस मिलेगी भगवान से कि आप अपने डर को कैसे लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम सबसे पहले हम यहाँ पे पायल बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम यहाँ से पायल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। ओके, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। ओके आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट है पायल है हमारे पास, जो पहली है वो है हमारे पास द टेम्पल पाथ। ओके, फर्स्ट है हमारे पास द टेम्पल पाथ। ओके, पहली है हमारे पास द टेम्पल पाथ। सेकंड है हमारे पास ऑल टाइड अप। ओके, थर्ड है हमारे पास द सन। 1 2 3, आपको इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं। ओके, हमारी जो रीडिंग रहने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आप अपनी फेयर को कैसे लेट गो कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो डर है वो कैसे ख़त्म हो। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है द टेम्पल पाथ। ओके, तो सबसे पहले हम द टेम्पल पाथ वालों के लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में लाइक स्टेप इन करा है आपने। ओके, हो सकता है आपको रिलीजियस बनने की ज़रूरत है। ओके, आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे हैं भी। कुछ केसेस में आप अपनी रिलीजन को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आप उन चीज़ों को समझते हैं। आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आप एक भगवान की एक डायरेक्शन समझ के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गाइडेंस। ओके, पायल 1, ऐसे लग रहे हैं आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ओके,
हो। ओके, इसे मैं गाइडेंस देखती हूँ। चलिए, ओके। तो आपके सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके फ़ियर क्या हैं, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि आपको अपने फ़ियर पे कैसे वर्क करना चाहिए, ठीक है? उस डर से आपको कैसे यहाँ से लाइक अपनी लाइफ से उस डर को कैसे एग्ज़िट में भेजना चाहिए, ओके? एग्ज़िट कैसे कराना चाहिए उसको आपको अपनी लाइफ से, ठीक है? सो सबसे पहले पीछे से अगर गानों की आवाज़ आए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं कुछ नहीं कर सकती। उल्टा मैं खुद ही गा सकती हूँ। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, आपका फ़ियर मुझे पता है क्या चीज़ लग रही है कि आपको लगता है कि आपने किसी चीज़ पे बहुत वर्क करा है, ठीक है? आपने किसी चीज़ पे बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, किसी चीज़ पे बहुत काम किया है, पर आप अब उस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते बिकॉज़ आपको लगता है कि आपने अपने जितने एफ़र्ट्स से अपनी सारी जान लगा के उस चीज़ पे वर्क किया है, देन व्हाई? अब मैं इस चीज़ को लेट गो क्यों करूँ? जबकि मैंने अपने सारे एफ़र्ट्स लगाए इस चीज़ पे, मेहनत करी पूरी, जहाँ जहाँ जो चीज़ जो भी ज़रूरत थी इमोशनली, मेंटली मैं अवेलेबल रहा, मैंने इस चीज़ पे वर्क करा, सो व्हाई? अब मैं इस चीज़ को लेट गो क्यों करूँ? आपको ये चीज़ का डर है। लाइक आपके आपके डर जो है ना आपको, एक आप ये भी सोचते हो आप इसे लेट गो क्यों करो, और दूसरा आपका जो है ना लाइक मैंने आपसे बोला ना कि लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको यही डर है कि आपने आपने लाइक बहुत सारा इन्वेस्ट करा है, ठीक है? आपने बहुत सारे इमोशनल इन्वेस्ट करा है, आपने बहुत सारा मेंटली आप किसी चीज़ के लिए बहुत सारी आपने प्रिपरेशन करी है, बहुत सारा आपने खुद को चेंज लाया है। सो आप ये चीज़ आपका डर ये है कि आपने जो चीज़ पे भी अभी एफ़र्ट्स लगाए हैं, आप उन चीज़ों को लेकर इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं कि कहीं ये चीज़ें आपके हाथ से छूट तो नहीं रही। कुछ केसेस में यहाँ मुझे यही चीज़ 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। पहली ये कि आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ को लेट गो करना है, ठीक है? बट आपका जो डर है ना वो लाइक बहुत इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं आप इस चीज़ को लेकर। आपने अपने एफ़र्ट्स जो भी लगाए हैं ना जिस भी चीज़ के पर ये बात हो, ठीक है? आपने जो भी एफ़र्ट्स लगाए हैं ना, आप उस चीज़ को लाइक आपको लगता है कि कहीं आपके सारे एफ़र्ट्स वेस्ट ना हो जाएँ। अगर आप किसी चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, किसी चीज़ का अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं ना, तो वो जो रिज़ल्ट है ना वो आने वाला है। लेकिन आपका जो डर है ना, वो इस बात पे है कि ये डर क्यों? ये जो मैंने एफ़र्ट्स लगाए हैं, कहीं ये सब मुझे ऐसे रास्ते में तो नहीं, कहीं ऐसे ही आधे में ही छोड़ के चले जाएँ ये एफ़र्ट्स मेरे। कहीं ये मेरे एफ़र्ट्स मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे इनका कोई रिज़ल्ट ही ना मिले। बेसिकली यहाँ पे इनसिक्योरिटी वाली फ़ीलिंग है, बहुत इनसिक्योर फ़ील किया जा रहा है। सो मैं आपसे कहूँ, ओके, सो ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना कि आपने इतना काम किया है, पता नहीं आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, कैसा रहेगा, ये जो भी है, इसको लेट गो कीजिए आप। और इसे आप लेट गो कैसे करेंगे? मैं आपको एक ऐसे बता सकती हूँ कि जैसे आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको सेल्फ लव करना चाहिए, ठीक है? सेल्फ लव आप जैसे थोड़ा गार्डन में घूमिए, लाइक ना गार्डनिंग अगर आपको पसंद हो, तो लाइक वेडनेसडे को आप गार्डनिंग कीजिए। वैसे आप हर शाम को अगर आप चाहें तो पौधों को पानी देना शुरू कीजिए। जब भी आपको लगता है ना कि आप ऐसे ही सोच रहे हैं फालतू में, आपने काम करा, जैसे ही आपको लगा कि अब आप ऐसे ही सोचेंगे, ठीक है? तो आप खुद को कहीं और उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आप कोई लाइक मूवी देख लीजिए, कोई खिलखिलाती हुई अच्छी वाली मूवी, लाइक वो सैड वैड ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अच्छी वाली एक मूवी देखिए जो आपको पसंद हो जाए। पंजाबी मूवीज़ देखिए, हँसी खुशी, ठीक है? लाइक कॉमेडी वाली मूवीज़ देखिए, ठीक है? या फिर आप अपने सराउंडिंग में जो गार्डन है, अगर आपके आगे पीछे कोई गार्डन है वहाँ जाइए, ठीक है? ओके। और लाइक आप ओके, अगर किसी को यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना पसंद है तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है? अपना टाइम कहीं और दीजिए, ठीक है?
आपको ओके, सो आपको अपने जो डर है ना उसको इसी तरह से लेट गो करना है। सबसे पहले तो अपनी जो माइंड की जो स्टेट है ना उसे हेल्दी कीजिए, ठीक है। जो ब्लॉकेजेस आपके माइंड में आ रहे हैं ना, आपके माइंड में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर ठीक है, मेडिटेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट चलो हम मेडिटेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन आप अपने माइंडसेट को तो हेल्दी कर सकते हैं ना। जो भी आप पैशन जिसके लिए फील करते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे किसी को ड्राइंग पसंद होती है, ठीक है, किसी को लाइक वो ओके, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद हो सकता है, ओके, किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है, ठीक है, किसी को अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है। सो ऐसे जो भी चीज़ें हैं ना, आप वो सारी कीजिए जो भी आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। ओके, आपसे यही कहा जा रहा है। और हाँ, अगर आप थोड़ा और आपसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना कि आप वर्क कर रहे हैं, पता नहीं इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो इनसिक्योरिटी ना इसको हटा दीजिए। बिकॉज़ आप एक्शन लेंगे ना, आपको एक्शन मुझे आप एक्शन लेते हुए और आप एक्शन का जो रिज़ल्ट होता है ना वो आपके एक्शन पे, मतलब जो आपने एक्शन लिया ना उसका रिज़ल्ट जो है ना वो सेम आपको वही मिलेगा जो जब आपने जिस चीज़ पे आपने काम जितना काम किया है ना उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, सेम आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे इसी ये गाइडेंस के रूप में आया है। सो आप जिस भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ना आपको वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो जो भी इनसिक्योरिटी है ना उसको हटा दीजिए। जो मेंटली जो इनसिक्योरिटी है ना उसको आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए। आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, एक विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। ये शुरुआत आपकी मनी रिलेटेड हो सकती है, आप हो सकता है आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है, आप एक्शन लीजिए। आप मुझे एक्शन पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी मुझे सक्सेस भी यहाँ पे आप मतलब एक अच्छी सक्सेस अच्छा सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। सो इस फेज़ से आपको बाहर आना है। इस फेज़ से आप कैसे बाहर आएंगे, मेंटल ब्लॉकेजेस से कैसे बाहर आएंगे? सबसे पहले तो आप गार्डन में घूमना फिरना शुरू कीजिए, ठीक है, गार्डनिंग कीजिए और सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ के लिए आप पैशन फील करते हैं, कोई हॉबी है, कोई कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का, उसको एक एक्टिविटी बना लीजिए। वो रूटीन में जैसे कर लीजिए। जब भी आपको लगता है कि आप अब फालतू में सोच रहे हैं, आपने काम कर लिया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये अभी जो आपका टाइम है ना, अभी आप बहुत फालतू का दिमाग में आने वाला है कुछ, तो अब आप अपने पैशन की तरफ फॉलो करिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए उस टाइम पे, ठीक है। जिस भी चीज़ के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है, घूमना फिरना जो भी आपको पसंद है आप वो करिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल वन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑल टाइड अप। ओके, सो आप यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है आप ना कुछ खोज रहे हैं। ओके, सो आपके लिए यही मैसेज है कि ओवर थिंकिंग बहुत एग्जॉस्ट कर रही है आपके माइंड को। ओके, बहुत बहुत लाइक गंदे तरीके से ना आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, आपकी सोल को बहुत ख़राब तरीके से स्पॉइल कर रही है ओवर थिंकिंग, ठीक है। सो और यहाँ पे मुझे हो सकता है किसी कोई कुछ लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, लाइफ के पैटर्न को एक्सप्लोर कर रहा है, लाइक अपनी गलतियों को ढूंढ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ से पिक हो रही है। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करें प्लीज़ बताएं उनके। मुझे सिर्फ 1 कार्ड चाहिए।
फिर से। ओ गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, हुआ। हो सकता है आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, सो पाइल टू। ओके, सो यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे गाइडेंस आ रही है। ओके पाइल टू, आपका ऐसे लग रहा है कि जैसे एक रिलेशनशिप बैलेंस में है। ओके, इट्स लाइक देखो, सी वाइट पिलर, ओके, ब्लैक पिलर एंड देन वाइट पिलर, ब्लैक एंड वाइट। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक बैलेंस है बना हुआ, एक बैलेंस बना हुआ है। सो आप उस बैलेंस को आप एक बहुत इनसिक्योर, लाइक आपकी इनसिक्योरिटी पता है क्या है, कि आपका जो डर है ना बेसिकली, आपका वो ओके, आपका जो फियर है ना, जो आपका डर है, वो ये डर है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक इतना इतना केयरिंग टाइम है हमारा, इतना बैलेंस टाइम है हमारा। सो इस बैलेंस टाइम, ये जो बैलेंस्ड सिचुएशन है हमारी, कहीं ये लाइक यही चीज़ आपको डरा रही है कि लाइक होता है ना, आपको लग रहा है कि ये इतना बैलेंस है, कहीं ये बिगड़ ना जाए। जो हमारे बीच में जो एक बैलेंस बना हुआ है ना हमारे बीच में, अगर अगर आप रिलेशनशिप वाले हो तो ये जो हम दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है ना, कहीं ये बिगड़ ना जाए। ये एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है। आपको ये चीज़ का डर है कि ये जो केयरिंग नेचर है ना हमारी एक दूसरे के लिए, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, ये बैलेंस ना कहीं बिगड़ जाए। ठीक है। और जो सिंगल हैं या जो दूसरी गाइडेंस देख रहे हैं, ठीक है, आप कैरियर गाइडेंस देख रहे हैं, जो भी आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो भी आपके जो इनर बैलेंस है ना, जो आपका इनर, आप लोग आपको लगता है कि कहीं आपका जो इनर बैलेंस है ना, जो मेंटल बैलेंस है ना आपका, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। एक हो सकता है आप किसी नए कनेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, बट आपको लग रहा है कि कहीं आपका मेंटल जो क्लैरिटी है ना, मेंटल जो बैलेंस है ना, कहीं आपका वो बिगड़ ना जाए। ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आप अपनी कैसे लेट गो कर सकते। सी वही चीज़ है कि आपने आपका कनेक्शन ना हर किसी को नहीं पता है। ठीक है। बहुत छिपा हुआ कनेक्शन है। लाइक नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हार्डली, शायद ही एक दो इंसान को पता हो जो आपके खास हो। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को पता है इस कनेक्शन के बारे में, और आप उसे छिपा के भी रखते हैं। आपको लगता है कि किसी नजर ना लग जाए। ओके। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, शायद कोई अच्छे कनेक्शन में है यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से लाइक किसी दूसरी जगह, यानी कि हो सकता है किसी कोई अदर स्टेट में जाना चाहता है। ठीक है। सो ये चीज़ हो सकती है, कोई अदर स्टेट में जाना चाहता है या ऐसा कुछ, अपनी जॉब से रिलेटेड कहीं दूसरी जगह जाना चाहता है, बट दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। ठीक है। सो वो चीज़ मुझे पिक हो रही है कि कहीं ना ट्रैवल करना चाहता है कोई, लेकिन वो एक डर है कि कहीं बात बने, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। कहीं बैलेंस बिगड़ ना जाए। ठीक है। सो आपको ओके, यहाँ पे मुझे तीन तीन गाइडेंस पिक हुई है। चलो, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने डर से उसे कैसे निकालना है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोल दूँ, जो भी आप अपने ना सेक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। ठीक है। आप अफर्म कीजिए। ओके। अफर्म क्या करना है, अब आपको अफर्म करना है आपको कि आप लाइक, आपको अफर्म करना है कि आप क्रिएटिव हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटिव हैं, आप अपनी लाइफ के, अपनी इनर सेल्फ के आप ही क्रिएटिव हैं। ठीक है। लाइक आप एक हेल्दी स्टेट में हैं, एक हेल्दी परफेक्ट स्टेट में हैं। आप अपने फियर को लेट गो कर रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं। ठीक है।
आप कंफर्टेबल हैं अपनी जो भी सिचुएशन है, जिस भी बैलेंस में आप अभी हैं, आप उसमें कंफर्टेबल फील कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। जितना आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे ना, उतना ही आप फ्री फील करेंगे, ठीक है। और जितना ही आप फ्री फील करेंगे ना, उतना ही आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। उतना ही आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। और देखो, आपके लिए गाइडेंस एक और है कि देखो, जब आप ये चीज़ों को कवर कर लोगे ना, आपके पास पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप खुद ही अपने करता हो, ठीक है। आप आपके देखो, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या बताता है कि आप खुद को इतने अच्छे से हैंडल कर सकते हो ना। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की आपको किसी होता है ना एक कि हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपसे भी लोग गाइडेंस लेने आते होंगे, ठीक है। सो आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है ना, आपको अभी जो मैं बता रही हूँ, प्लीज़ उस पर वर्क करना, ठीक है। बिकॉज अगर आप किसी कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं ना कि कहीं बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। कोई कनेक्शन, कोई बैलेंस नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। बैलेंस बनेगा, ठीक है, ये चीज़। और अगर आप देख रहे हैं कि कैरियर से रिलेटेड आगे बात बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है। अपने डर को आपको कैसे हटाना है, ये मैंने आपको बताया। अपने डर को हटा दीजिए, आप अफर्म कीजिए आई एम क्रिएटिव, ठीक है। ओके। सो आपको अपने डर को ही, बेसिकली आपको अपने डर को ही लेट गो करना होगा, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, आपका डर क्या है, ठीक है। आपका डर यही है ना कि बैलेंस ना बिगड़ जाए, आपका डर ही यही है। आप इनसिक्योर कहाँ से फील हो रहे हो, डर की वजह से। ये इन एक एक इनसिक्योरिटी होती है ना, वो छोड़ो, चलो मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगी। जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उस पर देखो। आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है। आई एम थैंकफुल, ऐसे बोलो, ओके। I receive loving and graciously energies, ओके। ऐसा कुछ बोलो, ठीक है। आई एम क्रिएटिव, ओके। और जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हैं, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव राइट नाउ इन माई लाइफ। ये चीज़ अफर्म कीजिए, ठीक है, ओके। ये चीज़ अफर्म कीजिए। आपके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस चीज़ के लिए पैशन फील करते हैं, जो भी आप कहीं और जाके कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ आप कीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ही खुद के क्रिएटर हैं, ठीक है। आप ही खुद के होता है ना, आप खुद ही अपने ड्रीम्स को कल्टीवेट करेंगे, और खुद ही आप उसको आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। आपको बस अपने जो आपका जो डर है, आपकी जो बैलेंस है ना, आप अपने बैलेंस को रिलीज़ की मतलब बैलेंस का जो आपको डर है ना कि कहीं बिगड़ ना जाए, उस चीज़ पे वर्क कीजिए, ठीक है। उस चीज़ पे वर्क कैसे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करना है। जो भी आपके पास है, उस हर चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। उस हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, हम्बल रहना है, कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से नेक्स्ट स्टेप जो आपकी लाइफ का, वो आप ले सकें, ठीक है। और आपके लिए एक और गाइडेंस है कि आपको अनबायस्ड होके डिसीज़न लेना है, ठीक है। अनबायस्ड होके आपको डिसीज़न लेना है, ज़्यादा ये नहीं कि आप खुद समझदार हैं खुद के, ठीक है, खुद के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 1। ओके, पाइल 2, आई एम सॉरी। आपके हैं ही मेंटल ब्लॉकेजेस, और वही आपको रिलीज़ करने हैं। आपका आपका है ही सारा बैलेंस से रिलेटेड ही है। बैलेंस है आपकी लाइफ, फिर भी आपको लगता है कि अनबैलेंस्ड है, हाँ। फिर भी आपको उस चीज़ को लेके आपको डर है कि कहीं बैलेंस बिगड़ ना जाए। ओके, आपके लिए कोई गाइडेंस जस्ट मैं सर, ओके, सेल्फ, ओके। इफ़ बीटिंग योर सेल्फ अप वर्कड, यू वुड बी थिन, रिच एंड हैप्पी। ट्राई लविंग योर सेल्फ इंस्टेड। ओके, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करें। ओके, यहाँ पे किसी को बेकिंग पसंद है, करिए। वॉकिंग, ओके, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर जो भी आपको पसंद हो।
ओके, डू यू नीड मोर टाइम टू योरसेल्फ, अ ब्रेक फ्रॉम थिंकिंग टू मच? यस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। थिंकिंग टू मच, अ काइंड एनकाउंटर विद अ फ्रेंड, यू नीड योर नीड, आपकी ज़रूरतें मैटर करती हैं, इसलिए उनको टाइम दीजिए, ठीक है ना। दिस मंथ आपके लिए, ये मंथ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ खास है जो आपको आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको किसी चीज़ पे खुद को करना ही होगा, ठीक है। सो आपके लिए यही चीज़ है। आप अपने सेक्रल चक्र पे वर्क करिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए, थैंकफुल रहिए, लाइक अफर्म कीजिए, बेसिकली आप अफर्म कीजिए, ओके। अफर्मेशन, आई एम ग्रेटफुल, आई एम केयरिंग, ओके। लाइक एक और अभी मैंने शायद बोला भी था, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम देखते हैं पाइल 3। ओके, पाइल 3, द सन कार्ड, यू हैव द सन कार्ड। ओके, कुछ है जो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत पॉजिटिव आउटलुक आने मतलब रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है आपको, और अभी आपको उसकी रोशनी भी दिख रही है, मतलब आपको हिंट लग रहा है कि यहाँ कुछ पॉजिटिव दिखने वाला है, ठीक है। आपको हिंट मिल रहा है, ओके, हिंट मिल रहा है, हिंट, बट आपको शायद समझ में ना ही आ रहा है। ओके, कोई यहाँ पे बेबी चाहता है, ओके। सो आपको, ओके, आपको वैसा डर भी कुछ हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। ओके 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 ओके, ओके, हम यहाँ से भी गाइडेंस लेंगे अभी, लेकिन पहले हम यहीं से देखते हैं, ओके। ओके, पहले हम यहाँ से देखते हैं, फिर हम यहाँ से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ओके। सो पाइल 3, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे आपको ना, लाइक आप चाहते हैं कि आपको लाइक आपको जाना जाए, ठीक है, आप चाहते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे मुझे पता है कैसी सिचुएशन है, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, आप एक कुछ लोग यहाँ पे एक नई फैमिली की लाइक शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई फैमिली की, ठीक है। आप कुछ करना चाहते हैं, बट आपके मेंटल ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इनर ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना ओवर थिंकिंग करना, नहीं, आप ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने खुद को जैसे लाइक 2 3 4 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उस पे ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं। आपने बस खुद को बांध लिया है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, बट आपका माइंड कहता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। और अब आपको ये चीज़ लगती है कि कहीं आप जिस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हैं, कहीं उसका रिज़ल्ट ख़राब तो नहीं मिलेगा आपको।
जिस चीज़ का आप एक्शन ले रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है, कहीं उसका रिज़ल्ट ख़राब तो नहीं मिलेगा आपको। आपको आपको लग रहा है कि आपने जो भी एक रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए आपने जो भी स्ट्रेंथ अपनी रखी है, जो भी आपने बैलेंस बना के रखा है, वो चीज़ कहीं आपके कहीं कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ से लाइक आप जो ये स्ट्रेंथ है आपने एक रिलेशनशिप को बनाने में जो एक स्ट्रेंथ बनाई हुई है, जो जो भी बॉन्ड चल रहा है एक फैमिली के बीच में, जो आपने उस फैमिली को एक साथ इकट्ठा करा है या बॉन्ड बनाया है, वो बॉन्ड कहीं हट ना जाए। कहीं ऐसे लग रहा है जैसे आप ही ने वो बाहर उठाया हुआ है उस रिलेशनशिप को बनाने में, और कहीं वो बॉन्ड हट ना जाए, कहीं आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म ना हो जाए। वो वो खिलखिलाहट जो आप बाहर से दिखा रहे हैं, बट अंदर से आपको पता है कि आपने उस बैलेंस को बना के रखा हुआ है, उस गोल को, उस फैमिली की जो उस फैमिली का जो पैटर्न है, उस फैमिली का जो पॉजिटिव पैटर्न है, जो बाहर से सबको दिखाई देता है कि ये कितने मिलजुल के रहते हैं, वो चीज़ आप ही की, वो बॉन्ड आप ही की वजह से बना हुआ है। ठीक है, आपको लगता है कि अगर आपने इसमें स्ट्रेंथ देना बंद कर दिया ना, आपने अगर अपनी तरफ से देना बंद कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि सब खराब हो जाएगा। ये आपका डर है। बट अब मैं आपको बताऊँ, आपको ना अपनी ग्रोथ के बियॉन्ड जो है ना, लाइक आप ये समझ सकते हो, जैसे आप खुद को, सबसे पहले तो खुद को वाइज मानो, ठीक है, यस आप हो। अपनी नॉलेज, अपनी विजडम पे ट्रस्ट करना सीखो आप। और यहाँ पे एक और सिनेरियो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, हो सकता है यहाँ पे किसी ने आपके साथ कुछ ऐसे ख़राब किया है, लेकिन वो खुद बहुत इंजॉय कर रहा है, ठीक है। सो आपको ये डर है कि कहीं आप अगर उस कहीं आप वहाँ जाकर कोई धमाल ना कर दें, कि लाइक होता है ना, आप बहुत गुस्से में कहीं वहाँ पे जाके कुछ बोल ना दें। ये डर है आपको। वाह। सो ये 2-3 सिनेरियो मैंने बता दिए कि आपका डर क्या है। ओके, सो अब हम देखते हैं आपके डर को कैसे हटाया जाए। आप अपने डर को कैसे लेट गो कर सकते हो, क्या करना चाहिए आपको। आपको सबसे पहले तो रिलैक्स होना होगा, ठीक है, टोटली रिलैक्स फॉर्म में आपको होना होगा, ठीक है, एक बिल्कुल शांत फॉर्म में आपको आना होगा। अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो प्लीज़ आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप में भर भर के प्यार है, भर भर के प्यार है, आप बाहर से नहीं दिखाते लेकिन अंदर आपके तूफान मचा हुआ है, ठीक है। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। आप लाइक आपको ना जो भी ड्रामा है ना, जो भी इंटेंस इमोशंस है ना, जो भी डिस्टेंस है ना, जो भी, उस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा। आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा बेसिकली, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल नेचर चाहिए आपको। ओके, खुद के साथ फ्लेक्सिबल रहो, अपने गोल्स हैं कुछ, उनको अचीव करने में लग जाओ। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाओ, ठीक है। अगर आप लाइक सिर्फ खुद को टाइम दो, सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम दो, खुद को जानने की इच्छा रखो, ठीक है। अगर आप कोई कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, सो यहाँ पे हाँ, ओके, सो आपका डर जो था ना, वो ये चीज़ है। पहला डर आपका ये है कि आप कहीं कहीं जाके कुछ हंगामा ना कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके साथ उसने ख़राब करा, तो आप कहीं उसके जाके उसका जो लाइक वो जिस चीज़ से डील कर रखा है, वहाँ पे जाके कुछ ख़राब ना कर दो, ठीक है, कुछ बोल ना दो। ओके, पहला ये चीज़ है, बिकॉज आपने बहुत देख लिया, ठीक है। सेकंड ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने आपने जो स्ट्रेंथ बना के रखी है ना एक फैमिली को बनाए रखने में, वो चीज़ आपको लगता है कि आप कहीं रिलीज़ ना कर दो, ठीक है। दूसरा ये कि आप अगर, हो सकता है आपने बहुत सारे गोल्स अपने दिमाग में बना के रखे हैं, लेकिन आप उनको अचीव, आपने जाना किस डायरेक्शन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। चौथा ये चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। आपको लगता है कि पता नहीं अगर आपने उसकी तरफ एक्शन लिया तो कहीं बात ख़राब ना हो जाए, या बॉन्ड या जो भी है वो ख़त्म ना हो जाए, कहीं जो भी जिस भी, ये कैरियर वाली गाइडेंस दिखाई दे रही है स्पेशली, ठीक है। सो आपसे मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको अपने डर को कैसे लेट गो करना है। सबसे पहले तो आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो थोड़ा सब्र कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए कि आपको क्या पसंद है, ओके।
फिर ओके, यहाँ पे हो सकता है किसी को रोजेज़ बहुत पसंद हों, ठीक है। सो ओके, आप गार्डन में घूम सकते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि उससे मन शांत होता है। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि हरी घास पे चलने से ना मन शांत होता है, ठीक है। आप चलिए, ठीक है। और वो भी सुबह सुबह वाली, आपकी चॉइस है। अब आपको शाम को टाइम मिलता है, सुबह मिलता है, जब भी मिलता है आप जाइए, ठीक है। और जब फुल मून होता है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना रात के टाइम पे ना, शाम के रात के टाइम में फुल मून में, लाइक छत पे या बालकनी में उस चाँद को निहारने में टाइम दीजिए, ठीक है। उस एनर्जी को लीजिए, ठीक है। आप वहाँ पे एक शीशा जो होता है ना, एक शीशे का जार, ओके, उसमें पानी भर के और उसको वहाँ पे रखिए जहाँ पे उसकी चाँद की रोशनी पड़ती हो, और फिर वो आप पीजिए उसे। और उससे भी बेस्ट है, मैं ये चीज़ बोलूँगी, चांदी है, चांदी चांदी का ग्लास अगर हो, या चांदी की कौली, या कुछ भी या फिर लाइक चांदी का सिक्का क्यों ना हो छोटा सा, उसको जिसमें भी आप पानी पीते हैं ना, जिस भी जग से आप पानी लेते हैं किसी उसमें, उसको डाल दीजिए जहाँ से आप रेगुलर वे में पानी ले रहे हैं, ठीक है। उस बर्तन में बकेट है या जो भी है, ठीक है, उसमें उसको डाल दीजिए और उसको रेगुलरली आप उस पानी को पीजिए, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। पेशेंस आपको रखना होगा, पेशेंस आपको भी रखना होगा, पेशेंस अदर पार्टी को भी रखना होगा। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ना आप जो भी आप मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपको ना अपने पेशेंस, आपको ज़रूरत है पेशेंस की, ठीक है। जो होगा सब्र के साथ ही होगा, अचानक से कुछ नहीं होने वाला है। और यकीन मानो, आपको बहुत सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं। जो भी आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो ना, अगर किसी गोल को अचीव करने के लिए, या जो भी आप, ठीक है। मुझे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं आपके सिर्फ माइंड में उस चीज़ के लिए आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, बट आप उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले रहे। आपको एक्शन लेना चाहिए, बट उसके साथ आपको सब्र भी रखना चाहिए, बिकॉज रिज़ल्ट जो आएगा वो धीरे 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 ही आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज तुमने एक्शन लिया और कल तुम्हें रिज़ल्ट मिल जाए, वो चीज़ नहीं है। डेस्परेट मत होना, ठीक है। आपके लिए ये स्पेसिफिक गाइडेंस है। ओके, सो आपको मैंने एस्ट्रो वो बाकी उपाय भी बता ही दिए, तो वो सब कीजिए, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं आपके लिए यहाँ से कोई स्पेसिफिक गाइडेंस। ओके, फॉर द ओके For the greatest good of all, I trust my knowledge and wisdom and the higher knowledge and wisdom available to me. मैंने बोला ना, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ आप बहुत सारे आपके दिमाग में चल रहे हैं, लाइक ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलान भी कर लो, ये भी कर लो। बहुत कई बार क्या होता है, हम दो तीन तीन चीज़ें सोच में, दो तीन चीज़ों में हमारा पैशन बहुत अच्छा हो, मतलब हम पैशनेटली दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी लोग बीच में आ जाते हैं कि नहीं, तुम्हें ये भी ये करना चाहिए, इसमें ज़्यादा पैसा है या कुछ भी, ठीक है। लेकिन आपको वही करना है जो आपका दिल कहता है। I am an aspect of universal consciousness. I know myself to be a part of the whole. I now grow beyond my previous experience. I am wise. मैंने आपसे यही कहा था कि खुद को वाइज मानिए, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरत है, खुद को वाइज मानिए, ठीक है। ओके, क्राउन चक्रा। सो आपको क्राउन चक्रा पे ही वर्क करना है ओवरऑल, ठीक है। मदर नेचर, सी सेल्फ लव, मैंने मदर नेचर बोला, इट्स लाइक सीधा ही self love. Self love is the greatest gift of all. You are unique expression of the divine. Know that you are connected to all of that. You are love. You are peace. Okay. अब हम ये पायल मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत टेंशन में है। किसी को बाजू वगैरह में दर्द होता है क्या? ओके, authenticity. Okay, live life for you, not the audience in your head. ओके, जो भी आपके आगे पीछे है या आपके दिमाग में जो भी खिचड़ी है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना। वो चार लोग वाली पॉलिसी मत फॉलो करना, ठीक है। आप डिफरेंट हो, अपने यूनिक टैलेंट को रिकग्नाइज कीजिए। एक्शन, आप एक्शन।
मैं एक्शन बोलती ना मेरी नज़र सीधा सूरज पे पड़ी, आज तक कभी नहीं पड़ी है, यकीन मानो। बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स, दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल। ओके, आप जिस भी चीज़ के लिए स्टेप लेना चाहते हैं आप उसके लिए लीजिए। मैंने बोला ना, आपको ग्रोथ स्लो भी नहीं है, ग्रोथ मिलेगी, आपको चेंजेस दिखेंगे, बट आपको सब्र भी रखना है उस चेंजेस में। आप उस चेंजेस के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना ही होगा। मैंने ये खुद से नहीं रखा यहाँ पे, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ सेफ टू वेट, it is safe to wait. So this is all about pile 3. Thank you so much for watching this, and please like this video अगर आपको ये पसंद आई, and subscribe this channel अगर आपको मन हो तो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।